कर्मचारियों में जागरूकता, मजबूती एवं गतिशीलता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, बोले राजेश आजाद। बताते चले कि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर जोनल स्तर पर सभी रेल मंडलों में कार्यरत सभी संवर्ग के रेल कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण, विभागीय उत्पीड़न के मुकम्मल रोकथाम और रेल कर्मचारियों में जागरूकता, एकता व सक्रियता लाने के उद्देश्य को लेकर एसोसिएशन के संगठनात्मक पुनर्गठन के जरिए और मजबूती एवं गतिशीलता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उक्त बातें भारतीय रेल दलित मजदूर एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा हाल ही में नवनियुक्त पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर जोन के जोनल संरक्षक, प्रखर समाजसेवी एवं कर्मचारी नेता राजेश आजाद तथा गोरखपुर जोन के उपाध्यक्ष एवं वाराणसी मंडल के अध्यक्ष रामकृष्ण रावत ने परेड कोठी कैंट स्थित टूरिस्ट बैंगलोर के प्रवास के दौरान 20 अक्टूबर शुक्रवार को आयोजित अपने संयुक्त पत्रकार वार्ता में पुरजोर ढंग से मीडिया को बताया। श्री आजाद तथा श्री रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए भारत सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर घोर उपेक्षात्मक एवं भ्रामक नीति अपनाने पर कड़ा प्रतिरोध जताया। दोनों नेताओं ने पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही पूर्वोत्तर रेलवे के में गोरखपुर जोन के सभी मंडलों की रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां तत्काल करने, माल गोदाम श्रमिकों की नियमितीकरण कराने की उठाई। पत्रकार वार्ता के दौरान गोरखपुर जोनल संरक्षक राजेश आजाद तथा जोनल उपाध्यक्ष एवं वाराणसी मंडल अध्यक्ष रामकृष्ण रावत ने गोरखपुर जोन में कार्यरत विभिन्न संवर्ग के रेल कर्मचारियों को स्थानांतरण एवं नियमितीकरण एवं प्रोन्नति को लेकर व्याप्त विभागीय उदासीनता, अनियमितता और अनुशासनहीनता के कारण विभागीय कर्मचारी उत्पीड़न पर कड़ा आक्रोश प्रकट करते हुए कहें कि संबंधित उच्च अधिकारियों की हठवादी व मनमानेपन का रवैया हमारा एसोसिएशन रेल कर्मचारी की हित रक्षा के प्रति कटिबद्धता के नाते अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। पीड़ित रेल कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर स्तर पर मर्यादित तरीकों से संघर्ष किया जाएगा। दलित मजदूर एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा हमारे सामाजिक योगदानों को देखते हुए, रेल कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर जोन का संरक्षक मनोनीत किया गया है। साथ ही आप आर.के. रावत साहब हैं, आपको गोरखपुर जोन में पूर्वोत्तर रेलवे में उपाध्यक्ष और वाराणसी मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। और आप लोग हमारे साथी हैं, आप रेल कर्मचारी नेता हैं भारतीय लोगों के साथ। हम आज जरूरत खास इसलिए पड़ी आपको आमंत्रित करने की कि पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। इसके लिए शुरुआती लड़ाई हमारे एसोसिएशन द्वारा की गई। आज भी हम लोग सक्रिय हैं विभिन्न मंडलों के माध्यम से, और जब भी राष्ट्रीय स्तर पे आह्वान होता है, हम जहाँ भी जरूरत होती है, चाहे वो मंडल स्तर पे हो, चाहे जोन स्तर पे हो, चाहे दिल्ली जाना हो, हम कर्मचारी भाई वहाँ पहुँचते हैं। और अभी हमें ये कहना है, हम इस भारतीय रेल दलित मजदूर एसोसिएशन के संगठन का पुनर्गठन करने जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि आगामी 3 महीने के अंदर हम गोरखपुर जोन को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करेंगे, जिसके तीन मंडल हमारे में है, जिसकी शुरुआत हम अभी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर भटनी, देवरिया, गोरखपुर जा रहे हैं। वहाँ कर्मचारी साथियों से मिलेंगे। वो कर्मचारी हर संवर्ग में काम करने वाले हैं, कोई थर्ड क्लास ही नहीं, कोई तृतीय श्रेणी का ही खाली नहीं है। वो पीड़ित है, दुखी है और किसी भी संवर्ग का काम कर रहा है, में काम कर रहा है, उससे हम मिलेंगे जुलेंगे और उसकी समस्या सुनेंगे, समझेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। क्या बताना है? राजेश आजाद। राजेश जी, आज किस लिए प्रेस बुलाया? भारतीय रेल दलित मजदूर एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने गोरखपुर जोन का जोनल संरक्षक हमें मनोनीत किया है। साथ ही रामकृष्ण रावत जी को गोरखपुर जोनल उपाध्यक्ष और वाराणसी मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने शीर्ष नेताओं की अपेक्षाओं और भावनाओं के अनुरूप हम अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करें और रेल कर्मचारियों के हित में काम करें।
अगर ये बात की जाए, आपको संरक्षक मनोनीत किया गया है, तो जी। क्या मुख्य प्राथमिकता रहेंगी आपकी? हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है गोरखपुर जोनल स्तर पे जो 3 हमारे रेल मंडल हैं, वहां के संगठन को चुस्त दुरुस्त करना पुनर्गठन के जरिए, और इन तीनों मंडलों में जो रेल कर्मचारी भाई हमारे काम कर रहे हैं, किसी भी संवर्ग में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हैं, उनकी जो मूल समस्याएं हैं उसे जानना समझना, उसे दूर करने के प्रयास करना और उन्हें अपने एसोसिएशन से जोड़ करके एसोसिएशन के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।